जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा बीआरओ ग्रीस में जो आपका व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम है वो आपका टोटल 4 दिन चला था और वो आपका अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर है जो आपका 30 जून, इसके बाद 1, 2 और 3 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका जो कंप्लीट रिव्यू है कि अब यहाँ पर जो आपके आगे नेक्स्ट प्रोसेस बची है उसमें आपकी कट ऑफ, आपका नॉर्मलाइजेशन, आपका रिजल्ट, आपका कंपटीशन, ये सब कितना क्या रहने वाला है, जो आपका ऑफिशियल डाटा है उसके साथ चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो भी आपको डाटा हम बताने वाले हैं वो लगभग आपका या तो ऑफिशियल होगा या फिर आपका जो डाटा आपके द्वारा या फिर एग्जाम में जो एनालिसिस किया गया है वहीं आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं वो कितनी हैं। तो व्हीकल मैकेनिक के एग्ज़ाम जो कि 2023 में हुआ है इसके टोटल 236 वैकेंसी आपके अब की बार रखी गई हैं। अब इन 236 में से किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप भी चेक कर सकते हैं। 236 में से यूआर कैटेगरी की 119, एससी की 36, एसटी की 14, ओबीसी के 44 और ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पर जो है 23 वैकेंसी अब की बार रहने वाली हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है टोटल अब की बार यहाँ पर 4 लिस्ट आपके एग्जाम के लिए आउट की गई थी। तो इन 4 लिस्ट में जो टोटल आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे वो थे आपके 7,853। यहाँ पर आप ऑफिशियल डाटा को जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पहली लिस्ट में 1966, दूसरी लिस्ट में 1965, देन आपकी तीसरी लिस्ट में 1962 और फिर जो लास्ट लिस्ट है इसमें 1960। तो इन 4 लिस्ट को मिलाकर यहाँ पर 7,853 बच्चे आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए थे। तो अब इन 7,853 में से यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो टोटल आपकी अटेंडेंस है वो क्या रही है, ये जितने भी आपके पॉइंट हैं वो हम आपको क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो कट ऑफ यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं वो कट ऑफ किस आधार पर आपको हम बता रहे हैं। इसके लिए कुछ आपके पॉइंट होते हैं जो कि कट ऑफ को डिसाइड करते हैं और इन पॉइंट को देखकर आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमारी जो कट ऑफ पेपर की वो कितने तक जा सकती है, कितना हमारा सेफ स्कोर हो सकता है। वैसे देखिएगा जो आपके एग्जैक्ट अटेंडेंस है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था इसका भी डाटा बीआरओ ग्रीफ जारी करेगा, लेकिन वो जारी होगा आपका फाइनल लिस्ट में। जब आपका फाइनल रिजल्ट बीआरओ ग्रीफ आउट करेगा उसमें अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है किसी भी स्टेज में या फिर एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो जो टोटल आपके मार्क्स रिटर्न एग्ज़ाम में वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर जो आपका 4 दिन एग्ज़ाम चला है वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इन्होंने बताया है कि जो 80% अटेंडेंस है वो आपकी देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो 80% अटेंडेंस है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इन टोटल में से 6200 से लेकर 6,500, 6,200 से लेकर 6,500 के बीच में जो आपकी अटेंडेंस है वो अब की बार आपके पेपर में देखने को मिली है। जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बताया है कि लगभग अब की बार बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुँचे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका 4 दिन एग्ज़ाम चला है उसका लेवल क्या है, मैं सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ कि अब आप ये कमेंट मत करिएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है आपने तो यहाँ पर इजी लिख दिया या फिर हार्ड लिख दिया, लेकिन हमारा एग्ज़ाम तो हार्ड था इजी लिखने की बजाय या फिर इजी था आपका हार्ड लिखने की बजाय। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये मैंने लेवल बताया है वो जो आपका रिव्यू है उसी के आधार पर बताया है। अब यहाँ पर चाहे आपका एग्ज़ाम इजी हो या फिर हार्ड हो आपका लेवल बराबर कर दिया जाएगा जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर इस बात को बिल्कुल आप थोड़ा सा माइंड में मत रखिएगा कि मेरे तरीके से जो एग्ज़ाम है वो इजी था लेकिन यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हार्ड बताया गया है। ये जो टोटल बच्चों ने रिव्यू दिया है उसी के आधार पर आपको हम लेवल बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो 30 जून का एग्ज़ाम है बच्चों ने कहा कि वो आपका बाकी डेट में जो एग्ज़ाम था उसके कंपैरिजन में इजी है। वहीं जो आपका 1, 2 और 3 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है इनमें जो आपका लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है।
ओके, यहाँ पर 30 जून का और बाकी का जो 3 जुलाई का एग्ज़ाम है ये लगभग आपके इजी टू मॉडरेट हैं, और जो आपका 1 और 2 जुलाई का एग्ज़ाम है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आपकी सबसे पहले बनेगी किसके लिए, आपके सेकंड फेज के लिए। सेकंड फेज में क्या होगा, तो सेकंड फेज में आपके टोटल 3 चीज़ें होंगी। एक तो आपका फिजिकल होगा, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और तीसरा आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो इन तीनों प्रोसेस के लिए जो सेकंड फेज है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने बच्चे आपके क्वालिफाई किए जाएंगे रिटन एग्जाम में, तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी होती हैं उसका 1.5 से लेकर 2 गुना का जो डाटा है वो आपका क्वालिफाई किया जाता है रिटन एग्जाम में नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो इन 236 वैकेंसी के लिए आप मान सकते हैं कि 350 से लेकर 450, 350 से लेकर 450 के बीच में जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे, और इनका कितना मार्क्स है वहाँ पर आपकी कट ऑफ है इनको देख कर निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर देखिए जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी अब इंक्रीज होगी, किस कारण से, वो है आपके नेगेटिव मार्किंग के न होने की वजह से। यहाँ पर आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए जो आपका एवरेज अटेम्प्ट है, यानी कि टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए थे, तो सभी बच्चों ने यहाँ पर 100 के 100 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं। और यहाँ पर चारों जो दिन आपका एग्जाम चला है टोटल 100 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन आपके ट्रेड के थे और बाकी जो 10 क्वेश्चन थे वो आपको जीके से देखने को मिले हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है 90 प्लस में 10, ये आपका चारों दिन सेम रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने देखिए डबल स्टार लगाया हुआ है कि अब की बार जो आपके रिजल्ट में सबसे बड़ा बदलाव करेगा वो है आपका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि टोटल आपका एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में 4 दिन चला है। तो यहाँ पर किसी का एग्ज़ाम इजी होगा, किसी का एग्ज़ाम हार्ड होगा, तो इन सब को बराबर करने के लिए यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो अब BR ग्रिफ लागू करेगा। ये है BR ग्रिफ का ऑफिशियल नोटिस, और यहाँ पर लास्ट के पॉइंट में आप देख सकते हैं कि अब की बार जो आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो किसके बेस पर बनेगी, बेस्ड ऑन ए नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। तो अब की बार आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो लागू होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है पीछे के बजाय अब की बार के रिजल्ट में थोड़े से आपको बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन सभी पॉइंट के आधार पर जो कट ऑफ आपकी बन सकती है वो आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी। यूआर का जो कट ऑफ है मैं टोटल आपको 100 नंबर में से बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ है ये जो कट ऑफ आपको हमने बताई है ये आपकी विद नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद चाहे आपके नंबर बढ़ें या फिर आपके नंबर घटें या फिर आपके नंबर सेम रहें, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो होने के बाद कट ऑफ कितनी बन सकती है वो आपके इन सभी पॉइंट के आधार पर यह आपको हमने बता दी है। यूआर की कट ऑफ आपकी 72 72, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 67, एससी की 67 और एसटी की 63। ये जो कट ऑफ है वो आपके अब के बारे देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इस कट ऑफ में से प्लस या फिर माइनस आपका 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो अब की बार आपकी कट ऑफ रहेगी वो लगभग आपको इसी डाटा के आसपास देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका स्कोर इसके आसपास है या फिर इसी 1-2 नंबर कम भी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रेड टेस्ट, उसके तैयारी में आप लग जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो भी आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जितना डाटा आपको हमने बताया है उनको देखकर काफ़ी कुछ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आगे हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय